बहुत दिनों से एक लड़कियों का टॉप रखा हुआ था, सोच रहे थे कि वेदांत को पहनाएंगे, तो आज वो दिन आ गया था। आज हमने फ़र्स्ट टाइम वेदांत को लड़कियों का टॉप पहनाया है। बहुत ही क्यूट लग रहा है लड़की के टॉप अभी में। हम गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं थोड़ी ही देर में, तो मुझे रेडी होना है। मैंने गणेश जी का सिंहासन बनाया था, बहुत जल्दी जल्दी ही बनाया था क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे ही बहुत ही जल्दी मैंने गणेश जी का बहुत ही सुंदर सिंहासन बनाया है। आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो अभी मैं रेडी होती हूँ, मम्मी रेडी हो चुकी है। मम्मी ने सूट पहना है रेड कलर का, अभी दिखाऊंगी आपको मम्मी कैसे रेडी हुई हैं। ये मम्मी ने सूट पहना है सिंपल सा, मम्मी रेडी हो गई हैं। मम्मी लेके आएंगी गणेश जी को घर के अंदर। तो चलो फिर मैं रेडी होके फिर दोबारा मिलती हूँ आपसे। ये हम जगह कर रहे हैं, गणेश जी को स्थापना करने के लिए जगह करनी पड़ रही है। ये हमारा मंदिर है तो हम इसके पास ही रखने की सोच रहे हैं। तो मम्मी सामान हटा रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान। तो इसको हटाने के बाद फिर हम अपने गणेश जी यहाँ पर स्थापित करेंगे। थोड़ा सफाई कर देंगे यहाँ की। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ सामान को उठाने में, बट मम्मी ने खुद से ही सामान उठाया और मुझे मना कर दिया। फिर वो खुद से ही पोछा लगाने लगी, लेकिन बाकी घर का पोछा मैंने लगा दिया था, तो यहीं का रह गया था लगाने के लिए, क्योंकि सामान रखा हुआ था इसलिए नहीं लगा तो पाई मैं थी। रेडी हो गई हूँ, बहुत ही क्विक रेडी हुई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला मुझे। आज पिन लगा ली थी यहाँ पर, मन कर रहा था। और जो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है कि अब कोई भी कपड़े आते नहीं हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो फिर कपड़े रिपीट ही करने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये ड्रेस मैंने अपने बेबी शावर में पहनी थी, अच्छी लगती है काफ़ी, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए फिर गणेश जी की स्थापना करते हैं। वेदांत को निकर पहना देती हूँ, कपड़े तो मैंने, टी शर्ट तो इसकी सही है, इसको निकर पहना देते हैं। मैंने वेदांत को निक्कर पहले ही पहनाया था, लेकिन उसने पूजा शुरू होने से पहले ही अपना निक्कर गीला कर लिया था, सूसू कर लिया था उसने, तो इसलिए मैंने उसका निक्कर फिर से चेंज कर दिया। डायपर हम दिन में ज़्यादा नहीं लगाते हैं। अब वेदांत भी रेडी हो गया है। वेदांत देखो ना कैसा लग रहा है, वेदांत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है हमारा वेदांत भी। इसने टी शर्ट पहन ली, निक्कर पहन लिया और ये भी रेडी हो गया है गणेश जी को लाने के लिए। आज सुबह से ही वेदांत बहुत खुश है मुझे देखकर। मैं जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ गणेश चतुर्थी की, बहुत खुश हो रहा है। तो मैंने सिंहासन बनाया था लास्ट मोमेंट में, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिंहासन बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। लास्ट मिनट में ही हमने रेडी किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब हम लेके आते हैं गणेश जी को। मम्मी गणेश जी को लेके आ रही हैं हमारे छोटे से गणेश जी के साथ। पापा वेदांत और मम्मी गणेश जी लेके आए हैं। अब मम्मी गणेश जी का मुख दिखाएंगी। अब मम्मी वस्त्र चढ़ाएंगी।
का भोग लगे संत करे सेवा, आंख देत कोड़ी को खाए, भांजन को पुत्र देत निर्धन को लाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महा। तो हमारे गणेश जी की स्थापना हो चुकी है। गणेश जी भी बहुत रो रहे हैं इस बीच में, शायद उनको भूख लग रही है, तो अब वेदांत को दूध पिलाएंगे। गणेश जी की स्थापना करते करते वेदांत को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, रो रहा था वो, तो मैंने इसको सुला दिया है, सो चुका है, बहुत गहरी नींद में सो गया है। वेदांत के नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं इसके सोच रही हूँ नेल्स काट दूँ। सोते टाइम ही नेल्स कटते हैं छोटे बच्चों के, तो इसीलिए जागता रहता तो टाइम ही नहीं मिलता, सोचा इसके नेल्स ही काट देती हूँ। बहुत ध्यान से नेल्स काटने होते हैं बच्चों के। क्योंकि इसके नेल्स बढ़ रहे हैं तो ये अपने भी लगा लेता है और दूसरों के भी लगाता है। और जागते टाइम इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि इसकी उंगली ना कट जाए, ये डर रहता है। हाथ के तो इसके कट गए, दूसरे हाथ के काटती हूँ। बीच में जग जाता है इसलिए सुला देती हूँ, क्योंकि अगर ये उड़ गया तो फिर नेल्स नहीं कटवाएगा अपने। इसने मुंह पे भी कई जगह पर मार रखे हैं, निशान बना लिए हैं हाथ में, नेल्स लगा लगा के कई जगह पे मुंह पे निशान लगा लिए हैं इसने। इसके दूसरे हाथ के भी कट गए। वेदांत 4 महीने का होने वाला है, तो इसके लिए मुझे इसका 4 मंथ का शूट भी करना है, तो मुझे उसके लिए कुछ प्रॉप्स भी बनाने हैं। प्रॉप्स बनाने के कई रीज़न हैं। एक तो वो मैं कभी बाद में शेयर करूँगी कि मैं घर पे ही क्यों प्रॉप्स बनाना चाहती हूँ, बाहर से क्यों नहीं लाती हूँ। और छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने से आपकी बहुत सारी जो टेंशन्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, आपका ध्यान बढ़ जाता है। तो इसी वजह से मैं भी कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती हूँ जिसमें मेरा ध्यान इन सब चीज़ों में लगा रहे और मेरे जो टेंशन है वो मुझे टेंशन ना हो। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि टेंशन ना हो, लेकिन हाँ, मैं अपना ध्यान बटाने की बहुत कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैं अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और इसका 4 मंथ का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी और इसका 4 मंथ का शूट भी करूँगी। अभी मैं गणेश जी के भोग के लिए काले चने की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। काले चने की सब्ज़ी मैं वैसे ही बनाऊँगी जैसे बाकी सब लोग बनाते हैं, तो ऐसे कुछ खास रेसिपी नहीं है। पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, थाली लगा के देंगे, फिर हम उसी प्रसाद को फिर हम लोग भी खाएंगे। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं तेल डालूंगी, बस ज़्यादा। अब मैं जीरा डालूंगी, कटी हुई प्याज डाल दूंगी, चला। अब मैं हल्दी डाल दूंगी और लाल मिर्च। अब मैं चने डाल दूंगी,
डाल दूँगी। मैंने 3 टमाटर डाले हैं इसमें। पानी ऐड कर दिया है। पानी थोड़ा सा और डालना है। बस मिक्स कर देंगे नमक। मैं धनिया डाल दूंगी, सूखा धनिया। अब इसमें सीटी आने देंगे 5-6। जब तक मेरी सब्जी प्रिपेयर होगी, मैं गणेश जी के भोग के लिए रोटियां सेक लेती हूँ। रोटियां बना लेती हूँ। गणेश जी को हमने सुबह चाय रख दी थी। हम लोग चाय पीते हैं, तो हमने गणेश जी के लिए भी चाय दे दी थी। और हम बिस्किट नमकीन खाते हैं, तो ब्रेकफास्ट अभी आज किया नहीं था, तो उनको भी बिस्किट नमकीन दे दिए थे। खाना बना रहे हैं गणेश जी के लिए। बस गणेश जी के लिए थाली लगा देती हूँ। ये दही हो गया, ये रोटियां, पानी का ग्लास,